गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे 60 टाइप क्वेश्चंस की, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको देख रहे होंगे कि पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश में कितने केंद्रक उपस्थित होते हैं, और ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। कितने 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला है, पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश में कितने केंद्रक उपस्थित होते हैं। तो पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश को मोनोस्पोरिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोस्पोरिक होता है। पॉलीगोनम क्या होता है? मोनोस्पोरिक होता है। इसमें 8 केंद्रक होते हैं। कितने केंद्रक होते हैं? 8। 3 केंद्रक जो होते हैं बीजांड द्वारी में होते हैं। कितने? 3 केंद्रक जो पाए जाते हैं बीजांड द्वारी में होते हैं, यानी इंट्यूगमेंट होता है। ठीक है, उसमें पाए जाते हैं। तथा चलाजल सिरों में 3 पाए जाते हैं, और 2 सेकेंडरी न्यूक्लियस के बनाने के लिए मध्य में पाए जाते हैं। ठीक है, सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाने में के लिए मध्य में पाए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चंस की। अगले क्वेश्चन है, निषेचन के बिना फलों के विकास को वनस्पतिक भाषा में क्या कहते हैं। तो मतलब बिना निषेचन के बनते हैं, मतलब जो बिना निषेचित हुए फल का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? अनिषेक फलन कहते हैं, या पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्थिनोजेनेसिस कहा जाता है। निषेचन के बिना फलों के बनने की क्रिया को अनिषेक फलन या पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। अगला थर्ड क्वेश्चन, लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है। लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है? इसका क्या महत्व है? लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत को टेपिटम कहते हैं। क्या कहते हैं? टेपिटम कहते हैं। और यह विकसित होने वाले लघु बीजाणु यानी पराग कण को पोषण प्रदान करता है। क्या करता है? यह पराग कण को पोषण प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन। इसको बोलते हैं अगला टॉपिक से इसका, जैसे मान लिया जाए अपबीजाणुकता क्या है, एक उदाहरण दीजिए। ये 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। और इसमें क्या होता है कि वह प्रक्रिया जिसमें बीजाणुद्भिद यानी स्पोरोफाइट, ठीक है, से सीधे गैमिटोफाइट का निर्माण होता है, उसे हम अपबीजाणुकता कहते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हेस्पेरिडियम। क्या बोलते हैं? हेस्पेरिडियम। अब देखते हैं हेस्पेरिडियम किसे कहते हैं, यानी जो हेस्पेरिडियम फल किसे कहते हैं। ठीक है, तो हेस्पेरिडियम जो फल होता है वो किसे कहा जाता है। और तो इस हेस्पेरिडियम फल के 2 उदाहरण लिखे गए। क्या 2 उदाहरण दिए जाते हैं? जैसे कि हेस्पेरिडियम फल जो जैसे नारंगी, नींबू ये होते हैं। ठीक है, या फिर कह सकते हो खट्टे फल जो होते हैं जैसे नींबू की प्रजाति के होते हैं, वो सभी हेस्पेरिडियम में आते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, दोहरा निषेचन को परिभाषित कीजिए। दोहरा निषेचन को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो आवृतबीजी पौधों में संयुग्मन त्रिसंलयन को सम्मिलित रूप से द्विनिषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुग्मन तथा त्रिसंलयन। मतलब ये जब दोनों क्रिया होती है तो वो दोहरा निषेचन होता है। क्या होता है? दोहरा निषेचन होता है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, भ्रूणपोष का विकास आवृतबीजी पौधों में किस प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। तो किस प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है? भ्रूणपोष का विकास इन पौधों में द्विनिषेचन के साथ त्रिसंयुग्मन या द्वितीयक केंद्रक या भ्रूणकोश में एक नर केंद्रक के संयुक्त होने से होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला टॉपिक है, अगले में दिया गया है अगला क्वेश्चंस का, पुंजांगी अवस्था। क्या बोलते हैं? पुंजांगी अवस्था किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए या उदाहरण दीजिए। जब पुष्प में पुंकेसर जयांग के साथ जुड़े होते हैं। क्या किसके साथ? जयांग के साथ जुड़े होते हैं। जैसे आर्किड्स में, किसके में? आर्किड्स एक पौधा आक,
आक जिसे आप बोलते हैं मदार। तो और हंस लता आदि में क्या होता है, पुंजांगी अवस्था होती है। कैसी अवस्था होती है, पुंजांगी अवस्था होती है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला। क्लिस्टोगैमी अनुन्मील्यता को परिभाषित कीजिए। अनुन्मील्यता को या फिर क्लिस्टोगैमी को परिभाषित कीजिए और उदाहरण भी दीजिए। तो इसमें क्या होता है क्लिस्टोगैमी। तो क्लिस्टोगैमी क्या होता है, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला। तो क्लिस्टोगैमी को परिभाषित कीजिए तथा एक उदाहरण भी दीजिए। ऐसे पुष्प क्या होते हैं, ऐसे पुष्प जो कभी नहीं खिलते, सदैव बंद रहते हैं। मतलब ऐसे पुष्प जो कभी नहीं खिलते और सदैव क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं या बंद होते हैं, तो उसे हम क्लिस्टोगैमस कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लिस्टोगैमस कहते हैं। तथा यह क्रिया अनुम्लीयता कहलाती है या फिर क्लिस्टोगैमी कहलाती है। जैसे कनकौआ क्या होता है, कनकौआ इसे बोलते हैं कैमेलिना। क्या बोलते हैं, कैमेलिना। कैमेलिना के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसका अगला टॉपिक्स है एक ऐसा परागकोश यानी एंथर जिसमें टेपिटम क्या होता है, एक ऐसा परागकोश एंथर जिसमें टेपिटम ठीक से कार्य नहीं करता, अनेक बार स्वस्थ नर युग्मक को भी उत्पन्न नहीं कर पाता। इसका एक कारण बताइए। तो इसका कारण क्या हो सकता है, जैसे मान लिया जाए टेपिटम का कार्य परिवर्धित होते परागकणों को पोषित करता है, यानी इसको पोषण भी देता है। मतलब जो टेपिटम पाया जाता है पौधों में, वो क्या करता है, उनको परिवर्धित होते हुए पोषण को भोजन मतलब कि पोषण देते हैं, मतलब परागकणों को पोषण प्रदान करता है। जब यह स्वस्थ नहीं है, मतलब कि ये जब स्वस्थ नहीं है तो बनने वाले गैमेटोफाइट्स क्या होते हैं, जीवन क्षम नहीं बन पाते। अगर ये स्वस्थ नहीं होंगे तो उनके क्या होंगे, जो भी गैमेटोफाइट्स है वो नहीं बन पाते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन इसमें आ जाती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला टॉपिक्स है। अगले टॉपिक्स में क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे कि मान लिया जाए अगला क्वेश्चंस दिया गया है, युक्त पुंकेसरी दशा किसे कहते हैं। युक्त पुंकेसरी दशा किसे कहते हैं। अगर हम बात करते हैं युक्त पुंकेसरी दशा किसे कहते हैं, जब किसी पुष्प के सभी पुंकेसर परस्पर संलग्न होते हैं, क्या होते हैं, संलग्न होते हैं, तब इसे युक्त पुंकेसरी दशा कहते हैं। जैसे कुकुरबिटेसी फैमिली, कुकुरबिटेसी मतलब जैसे आपके जो लौकी कद्दू होते हैं, पंपकिन जिसे हम बोलते हैं, उन सभी में ऐसा युक्त पुंकेसरी दशा कहते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले टॉपिक्स में। इसमें अगला क्वेश्चंस दिया गया है, चतुर्दीर्घी पुंकेसर किसे कहते हैं। जब एक पुष्प के 4 पुंकेसर लंबे, 2 पुंकेसर छोटे हों तो इसे चतुर्दीर्घी अवस्था कहते हैं। जैसे सरसों के पुष्प में, किसमें, सरसों के पुष्प में। अगला क्वेश्चंस देखो, जैसे युक्त कोशी दशा क्या होती है। युक्त कोशी दशा क्या होती है, तो इसमें केवल पराग कोश ही आपस में जुड़े रहते हैं। क्या होते हैं, इसमें केवल पराग कोश ही आपस में जुड़े रहते हैं तथा पुतंतु स्वतंत्र रहते हैं। जैसे गेंदे में क्या होता है, गेंदे का फूल जो होता है ना, गेंदा का फूल पाया जाता है, उक्त कोशी दशा होती है, ठीक है। कैसी दशा पाई जाती है, युक्त कोशी दशा पाई जाती है। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन से, जौ या गेहूं के 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये 2017 और 18 में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। जौ या गेहूं के 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। तो जौ या गेहूं के 100 दाने बनाने के लिए 125 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। कितनी, 125 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला टॉपिक्स में। इसमें दिखाया गया होगा, आप चित्र देख रहे होंगे, ठीक है।
मतलब ये चित्र दिया गया है, ठीक है। तो इसमें आपने देखा होगा कि परिपक्व मतलब अगर देखा जाए परिपक्व परा अपरिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। क्या बनाना है? अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसमें आप बीच में देख रहे हैं वास्कुलर स्टैंडर्ड, क्या है? स्टैंड है, इसको बोलते हैं वास्कुलर स्टैंड। और ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस चित्र को जरूर बनाइएगा आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो इसमें एपिडर्मिस जो इसकी बाह्य लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। और इसमें जो स्टोमियम जो इसको मतलब अंदर की ओर झुकाता है उसको बोलते हैं स्टोमियम। क्या है? बीच में देख रहे हैं कटिंग कटी हुई है, तो इसको हम स्टोमियम के नाम से जानते हैं। और इसके बीच में आपने देखा होगा तो इसको माइक्रोस्पोर क्या बोलते हैं? ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये जो बीच में पाई जाती है इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कहते हैं। और ये जो किनारे में पाया जाता है इसको स्टोमियम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? स्टोमियम। और यहाँ पे मिडिल लेयर्स होती है और इसके बाद वाली जो लेयर्स आप देख रहे हैं इसके किनारे मतलब कि एपिडर्मिस के बाद जो पाई जाती लेयर उसे मिडिल लेयर के नाम से जानते हैं। और इसमें जो बीच में आप पीला कलर का देख रहे हैं ये पीला वाला भाग इसको टेपिटम के नाम से जानते हैं। किसके? टेपिटम के नाम से भी जानते हैं, जो उनको पोषण प्रदान करता है। किसको? गैमेटोफाइट के बनने में इसको पोषण प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला टॉपिक्स में, ठीक है। अगला टॉपिक्स ये दिया गया है नेक्स्ट है, जैसे कि मान लिया जाए परिपक्व। परिपक्व क्या होता है? परिपक्व में अगर हम देखें तो परिपक्व क्या होता है इसमें देखो, परिपक्व परागकोश के अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं तो ये आपका एंडोथीसियम है। क्या है? एंडोथीसियम। ये आपको जो ये वाला पार्ट देख रहे हो एंडोथीसियम है। और इसके बाहरी पार्ट में एपिडर्मिस है। क्या है? एपिडर्मिस पार्ट्स है। और इसके बाद वाले देखेंगे पोलन ग्रैंस है। क्या है ये? पोलन ग्रैंस के नाम से इन्हें जानते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से संरचनाएं और ये पाई जाती है स्टोमियम, ठीक है। और ये टूटने के बाद इनके क्या होते हैं? पोलन ग्रैंस बाहर आते हैं, ठीक है। तो ये भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चंस दिया गया है। अगला क्वेश्चंस में क्या दिया है? चलो देख लेते हैं अगले टॉपिक्स में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक प्रारूपी आवृतबीजी बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए एक स्पष्ट एवं साफ सुथरा नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं अगला टॉपिक्स में, तो इसका देखो बहुत वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हर बार क्वेश्चन से पूछता है, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं ऊपरी वाले पार्ट्स में अगर देखेंगे तो ऊपरी वाले पार्ट्स में आपका चलाजा है। क्या है? ये जो आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट क्या होता है? चलाजा होता है। और ये न्यूसिलस होता है। क्या होता है? ये वाला जो पार्ट बीच वाला पार्ट्स होता है इसे हम न्यूसिलस के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे इसके जो साइड में एक इधर वाला पार्ट्स उसे आउटर इंट्यूगमेंट कहते हैं। और ये जो बीच में पाया जाता है इनर इंट्यूगमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? इनर इंट्यूगमेंट होता है। और ये नामकरण अच्छे से आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। और इसकी फिगर को बार बार मतलब कि प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। ये हमेशा आता है क्वेश्चंस, आपको मदद करेगा, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस में भी, ठीक है। और ये आपका पाया जाता है बीच में देख रहे हैं दो ले मतलब कि डॉट दिख रहे हैं ये, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एंटीपोडल्स। क्या बोलते हैं? एंटीपोडल्स। मैंने इसकी क्लास पढ़ाई थी, आपको समझ में आएगा, ठीक है। और ये पोलर न्यूक्लियाई होता है। ये बीच में आपके जो होते हैं पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। और एग ऑपरेटस यहाँ पे आप देख रहे हैं एग ऑपरेटस है। और ये बीच में आप देख रहे हैं इंट्यूगमेंट है। क्या है? इंट्यूगमेंट। क्या बोलते हैं इसको? इंट्यूगमेंट। ये वाला जो लेयर्स पाया जाता है इसको हम बोलते हैं इंट्यूगमेंट्स। क्या बोलते हैं? इंट्यूगमेंट्स। और यहाँ पे क्या रैफ होता है, ये वाला जो पार्ट्स होता है इसको हम रैफ के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? रैफ। और ये वाला जो पार्ट्स होता है इसे हम चलाजा के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? चलाजा। और ये होता है हमारा एम्ब्रियो सैक होता है। क्या होता है? एम्ब्रियो सैक, जिसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये चित्र जरूर बनाइएगा और इससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला टॉपिक्स में।
अगले टॉपिक्स की बात करेंगे। जैसे मान लिया पोलिनियम का नामांकित चित्र बनाइए। क्या है? पोलिनियम का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि पोलोनियम में क्या है, कार्पस्कुलम। ठीक है, कार्पस्कुलम ये वाला पार्ट दिख रहा है, और ये है क्यूडिकल। क्या होता है? क्यूडिकल लेयर होता है। इसे पोलिनिया का पार्ट्स कहा जाता है। किसका? पोलिनियम का पार्ट्स। ये देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट्स आप अच्छे से देख लीजिए चित्र को। ठीक है, तो ये आपका 2017 में आया हुआ है पोलिनियम। ये दोनों पोलिनियम है। ठीक है, इसे बोलते हैं पोलिनिया। ठीक है, तो अगले टॉपिक्स में, अगले क्वेश्चंस में हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चंस। तो चलिए देख लेते हैं। मिथ्या या आभासी फलों को कोई दो उदाहरण लिखिए। ठीक है, 2019 में पूछा है, किन्हीं दो आभासी फलों के नाम लिखिए। जैसे सेब हो गया, दो, दूसरा है स्ट्रॉबेरी। तो इसमें किन्हीं दो आभासी फलों के नाम पूछ रहा है, तो आभासी फल होते हैं सेब तथा स्ट्रॉबेरी होता है। क्या होता है? स्ट्रॉबेरी होता है। और इसमें दूसरे वाले टॉपिक्स में देख लेते हैं। अगला टॉपिक्स है, जैसे कि मान लिया जाए ये, तो दो बीजों के नाम लिखिए जिनमें बीज के परिपक्व होने से पूर्व भ्रूण कोश क्या होता है? विकासशील भ्रूण द्वारा उपभोग कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? उपभोग कर लिया जाता है। जैसे चना और सेम। तो मतलब दो बीज के नाम लिखे जिनमें बीज के परिपक्व होने से पूर्व भ्रूण कोश क्या है? विकासशील भ्रूण द्वारा उपभोग कर लिया जाता है। तो ये होता है चना और सेम में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगला। एक परिपक्व को एक परिपक्व को मतलब क्या है? एक परिपक्व की बात कर रहे हैं। एक परिपक्व परागकण में समाहित कोशिकाओं के नाम लिखिए। जैसे जनन कोशिका और वर्धी कोशिका। ठीक है, तो ये दो कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, तो ये एक परिपक्व परागण में समाहित कोशिकाओं के नाम लिखिए। तो जनन कोशिका और वर्धी कोशिका। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए अगला क्वेश्चंस। ठीक है, ये अगला क्वेश्चंस है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं पुष्पक्रम। किसे कहते हैं? साइथियम पुष्पक्रम का एक नामांकित चित्र बनाइए। साइथियम पुष्पक्रम किस पौधे में पाया जाता है? तो चलिए इसमें बात कर लेते हैं। साइथियम पुष्पक्रम किस पौधे में पाया जाता है? तो पुष्पक्रम क्या होता है? पुष्पों के पुष्प अक्ष पर लगने के क्रम को पुष्पक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्पों के अक्ष पर मतलब उनके एक्सिस पर जब पुष्प लगते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पुष्पक्रम। मतलब जो एक क्रम से लगे होते हैं वही पुष्पक्रम होता है। और साइथियम पुष्पक्रम का नामांकित चित्र निम्नवत है। क्या है? निम्नवत है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये आप देख रहे हैं मेल फ्लावर्स। ठीक है, और ये फीमेल फ्लावर्स है। ठीक है, तो जो बाहर मतलब इस तरह से मेल फ्लावर्स और फीमेल फ्लावर्स दिए गए हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं पेडिसल। क्या होता है? पेडिसल। ये आपका पेडिसल है और इसमें मेल फीमेल फ्लावर्स मौजूद हैं। ठीक है, तो ये होता है इनका चित्र। ठीक है, साइथियम का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन आपका ये है, साइथियम पुष्पक्रम यूफोरबिया में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? साइथियम पुष्पक्रम यूफोरबिया में पाया जाता है। तो ये मैंने आपको पहले से ही बता दिया है। अब ये नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है इसमें। तो मांसल फल किसे कहते हैं? इनके महत्व उल्लेख कीजिए और सरस फल या फल के दो उदाहरण लिखिए। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स में आप पढ़िएगा। ठीक है, तो सरस फल के दो लक्षण लिखिए। तो जिन फलों में फलभित्ति सरस तथा गूदेदार होती है वे मांसल फल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जिन फलों में फलभित्ति सरस और गूदेदार होती है वे मांसल फल कहलाते हैं। इनकी फलभित्ति क्या होती है? मध्य फलभित्ति तथा अंत फलभित्ति विभेदित किया जा सकता है। और ये फलभित्ति अस्फोटक होते हैं। ठीक है, मतलब स्फोटित नहीं होते हैं। मतलब ये अपने से खुद स्फुटित नहीं होते, ऐसे फल होते हैं। ठीक है, इन्हें अस्फोटक कहते हैं। ठीक है, जिस कारण इनके बीज गूदा सड़ने के बाद ही स्वतंत्र हो पाते हैं। क्या होते हैं? इनके बीज क्या होते हैं? जब ये फल के गूदे सड़ते हैं तभी ये बाहर निकल पाते हैं। तो ऐसे फल को क्या बोलते हैं? मांसल फल कहते हैं। क्या कहते हैं? मांसल फल कहते हैं।
चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, आम के फल की अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चंस आया हुआ है। तो ये 2020 में आम के फल के खड़ी काट का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आया हुआ। तो इसमें देख रहे हैं आप एपीकार्प, पहले वाली जो लेयर्स होती है एपीकार्प होती है, जो बीच में मांसल पार्ट्स होता है उसे हम मीसोकार्प कहते हैं। ये वाला जो पार्ट्स आप देख रहे हैं पीले कलर का, इसे हम मीसोकार्प कहते हैं। और ये जो वाला बीच में पार्ट्स है इसे हम सीड कहते हैं। क्या कहते हैं? सीड कहते हैं। और ये जो अंदर इसके पार्ट्स में पाया जाता है किनारे किनारे, वो इंडोकार्प होता है। क्या होता है? इंडोकार्प। ठीक है, तो ये आम के अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र है। ठीक है, तो इसी तरह अगला देख लीजिए, जलीय परागण करने वाले किन्हीं दो पौधों के नाम लिखिए। ठीक है, तो वो है नाजा, नाजस जिसे बोलते हैं NAJS, नाजस। ठीक है, और एक होता है हाइडीला, जलीय परागण करने वाले। मतलब ये क्या होते हैं? जल में परागण करते हैं, जलीय परागण होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये पाए जाते हैं। तो थैंक यू क्लास, ये क्लास ख़त्म होती है।